लास्ट वीडियो में हम लोग मैन रेन मैन प्रॉब्लम देखे थे कि अगर कहीं पर रेन हो रही है तो उस रेन से बचने के लिए हम अपने अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड करें ताकि हम इजीली रेन से बच सकें। आज हम लोग रिवर बोर्ड प्रॉब्लम देखेंगे कि अगर कोई स्विमर है तो उस रिवर को किस डायरेक्शन में और किस स्पीड से मूव करे या स्विम करे ताकि वो शार्टेस्ट टाइम में उस रिवर को क्रॉस कर जाए या शार्टेस्ट पाथ कवर करे। तो दो केसेज हम लोगों को यहाँ देखना है। तो उसमें जो मेरा फर्स्ट केस है, व्हेन स्विमर टेंड्स टू क्रॉस द रिवर इन ए शार्टेस्ट टाइम। तो अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हमारा एक रिवर है, इसको हम यहाँ फिर से दिखा देते हैं। ये मान लीजिए कि दिस इज रिवर। इस रिवर का विड्थ W है, W विद द विड्थ ऑफ रिवर। अब यहाँ से जो रिवर का फ्लो, रिवर के पानी का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर्स वाटर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर्स वाटर। ये अब यहाँ पर कोई पर्सन है जो ये दिस इज फर्स्ट बैंक, पॉइंट ए इज फर्स्ट बैंक एंड पॉइंट बी इज जब जस्ट अपोजिट पॉइंट ऑफ ए, दैट मीन्स पॉइंट बी लाइज ऑन अदर बैंक। ये ए और बी क्या है, इस रिवर के किनारों पे कोई दो पॉइंट हैं एंड ए एंड बी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो शार्टेस्ट डिस्टेंस, ए बी इज द शार्टेस्ट डिस्टेंस, ए बी इज द शार्टेस्ट डिस्टेंस। अब हम जो फर्स्ट केस ये देखने चल रहे हैं एंड द स्पीड ऑफ रिवर इज वी आर, कि जो रिवर का पानी है वो वी आर स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इधर चल रहा है। तो अब हमें ये देखना है, यहाँ पर देखिए मेरा जो हेडिंग है वो है व्हेन स्विमर टेंड्स टू क्रॉस द रिवर इन ए शार्टेस्ट टाइम, यानी कि रिवर इस डायरेक्शन को शार्टेस्ट टाइम में क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई भी स्विमर किसी रिवर को शार्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना चाहेगा तो निश्चित ही उस स्विमर को रिवर के अंदर हमेशा ए बी पाथ को फॉलो करना होगा। ध्यान रहे, रिवर के अंदर ए बी पाथ को फॉलो करना होगा। तो क्या अगर कोई भी स्विमर रिवर के अंदर स्विम कर रहा है तो वो हमेशा ए बी पाथ को फॉलो कर पाएगा? तो आंसर होगा नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? उसका रीज़न ये है कि आप अनुमान लगाए होंगे कि अगर आप साइकिल चला रहे हो रोड पे और हवा चल रही है, तो जब आप साइकिल चलाते हो हवा के फ्लो के परपेंडिकुलर, यानी कि आप साइकिल इधर चला रहे हो और हवा आपकी इधर फ्लो कर रही है, तो आपकी साइकिल सीधे न जा करके कुछ हवा के डायरेक्शन में बेंड हो जाती है। तो ठीक वही केस यहाँ पर भी अप्लाई होगा। यहाँ पर जब स्विमर ए बी पाथ को फॉलो करना चाहेगा तो वो स्विमर ए बी पाथ को एग्जैक्ट फॉलो नहीं कर पाएगा। वो चाहेगा तो कि हम ए बी पाथ पर फ्लो करें, बट इस रिवर के फ्लो के कारण, रिवर के स्पीड के कारण वो स्विमर ए बी पाथ को न फॉलो करके कुछ इस पाथ को फॉलो करेगा। सपोज दैट दिस ए सी पाथ को फॉलो करेगा। यानी कि हमें जाना था ए से बी पर, बट हम पहुंच रहे हैं ए से सी पर। यानी कि जो स्विमर की स्पीड है वो इस पाथ पे चल रही है। दिस इज स्पीड ऑफ स्विमर, स्पीड ऑफ स्विमर। तो अब यहाँ पर देखिए एंड दिस इज स्पीड ऑफ रिवर, दिस इज स्पीड ऑफ रिवर। तब यहाँ पर वी आर है क्या? वी आर क्या है? वी आर स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ रिवर। वी एस क्या है? स्पीड ऑफ स्विमर। या आप कह सकते हो कि जब रिवर
फ्लो नहीं कर रही है, यानी कि रिवर की स्पीड 0 है, तो उसमें स्पीड ऑफ स्विमर। अब यहाँ पर VSR रिलेटिव वेलोसिटी केस लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का केस लेंगे, तो यानी कि स्पीड ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यहाँ पर VSR। तो VSR क्या होगा, वास्तव में स्विमर रिवर के अंदर AB पाथ को फॉलो करना चाह रहा है, तो जो AB के डायरेक्शन में VS का स्पीड होगा उसे हम बोलेंगे VSR। VSR यानी इफ दिस एंगल इज थीटा, अगर ये एंगल हमारा कितना है, थीटा है, तो VS के हम दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या होगा, VS cos थीटा, और दूसरा क्या होगा, VS sin थीटा। तो जो VS cos थीटा होगा वो VSR होगा, और जो VS sin थीटा होगा वो VR होगा, यानी कि VS इज द रिजल्टेंट ऑफ VSR एंड VR। तो अब यहाँ पर देखिए ABC आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इस ट्रायंगल में क्लियर है कि ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका बेस है, और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो बाई पैरेललोग्राम थ्योरम क्या मिलेगा आपका, VS इज इक्वल टू अंडर रूट VSR का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। तो इस फार्मूले से आप कोई भी स्पीड ज्ञात कर सकते हो, इसमें से कोई दो स्पीड दिया होगा, तीसरा आपको डिटरमाइन करना होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करने के लिए स्विमर को किस डायरेक्शन में मूव करना होगा, तो यहाँ पर देखिए वो डायरेक्शन में क्या दिखाया है, थीटा दिखाया है। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के हम लोग tan थीटा का प्रयोग करते हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के हम लोग tan थीटा का प्रयोग करते हैं। तो फ्रॉम दैट ट्रायंगल tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन AB। tan थीटा इक्वल टू BC अपॉन AB। व्हाट इज BC, तो BC देखिए VR है, BC इज VR, AB क्या है आपका VSR या इक्वल टू VR अपॉन VSR की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, VS स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर, VS स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। तो इस फार्मूले से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो कि किस डायरेक्शन में हमें चलना है। तो दिस इज सेकंड पार्ट। अब अगर आपको निकालना है, जो मेरा मेन पर्पज है, मेरा मेन पर्पज ये है कि वी आर इंटरेस्टेड टू डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर बाय द स्विमर, कि ये स्विमर इस रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम में कितने टाइम में कवर करेगा। तो देखिए अगर शॉर्टेस्ट टाइम मुझे निकालना है तो निश्चित ही स्विमर को AB पाथ को फॉलो करना होगा। तो टाइम शॉर्टेस्ट टाइम रिक्वायर टू क्रॉस द रिवर T इज इक्वल टू, तो देखिए टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है शॉर्टेस्ट टाइम के लिए, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए शॉर्टेस्ट पाथ भी होना चाहिए, एंड शॉर्टेस्ट पाथ इज AB। तो ये हो गया AB अपॉन स्पीड। तो AB के लॉन्ग स्पीड क्या है VSR, AB अपॉन VSR, या AB क्या है विड्थ ऑफ रिवर अपॉन VSR। अब VSR के लिए फार्मूला हमने यहाँ पर दे ही दिया है कि यहाँ से आप VSR निकाल सकते हो। तो दिस इज VSR। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल पाथ कितना कवर किया गया, टोटल पाथ कवर्ड बाय स्विमर, तो देखिए AC इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय स्विमर। तो टोटल पाथ कवर्ड बाय स्विमर, टोटल पाथ कवर्ड बाय स्विमर
तो टोटल पाथ क्या था मेरा AC। तो देखिए फिर वही टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है AC अपान, अब AC के डायरेक्शन में हम लोग क्या स्पीड माने हैं, AC के डायरेक्शन में हम लोग VS स्पीड है, तो AC अपान VS, तो यहाँ से आप टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हो, AC इक्वल टू T इंटू VS। अब आप चाहो तो T की वैल्यू पुट कर दो, तो T इक्वल टू कितना था W अपान VSR इंटू VS, दिस इज टोटल पाथ। अब जैसा जहाँ रिक्वायरमेंट होगा वो फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। तो यहाँ पर हम लोग बताते हैं, कल किसी ने क्वेश्चन भी किया था सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। देखिए हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, तो देखिए उसको हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। तो देखिए अगर रिवर फ्लो नहीं करता तो जो स्विमर था वो पॉइंट A से पॉइंट B पर पहुँचता। अगेन अगर रिवर फ्लो नहीं करता तो जो स्विमर था वो पॉइंट A से पॉइंट B पर पहुंचता, बट रिवर के फ्लो करने की वजह से स्विमर पॉइंट A से पॉइंट C पर पहुंच रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो स्विमर है वो पॉइंट B पर न पहुंच करके पॉइंट C पर पहुंच रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस BC, इसी डिस्टेंस BC को हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। इसी डिस्टेंस BC को क्या बोलेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, यानी कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्विमर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो आप BC को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोल सकते हो। तो क्या बोलेंगे हम लोग, द डिस्टेंस कवर्ड by swimmer in the direction of flow of river is called horizontal drift। that is AC is horizontal, sorry AC नहीं BC is horizontal drift, BC is horizontal drift। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ BC, सो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट BC इक्वल टू, देखिए आपके पास डिस्टेंस निकलना आपको, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड किस डायरेक्शन का, देखिए स्पीड हमें BC की डायरेक्शन का चाहिए, तो आपका हो गया BC इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इज VR इंटू टाइम, और टाइम हम लोग ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं टाइम का फार्मूला। तो इस तरह से आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 चीज़ निकालना होगा, या तो स्पीड ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, या तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, या तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्विमर। मेरा ख्याल है कि एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन ही, ए मैन कैन स्विम विथ ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस ए रिवर 1 किलोमीटर वाइड if the river flows steadily at 3 kilometer per hour and he makes his strokes normal to the river current, how far down the river does he go when he reaches the other bank। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक कोई रिवर है, ये जिसका विड्थ है 1 किलोमीटर, और रिवर की जो स्पीड है वो आपकी दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर। ये आपके रिवर के फ्लो होने का डायरेक्शन है, तो अगर ये 3 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, तो पूछ रहा है कि जो स्विमर है
वो रिवर के अंदर 4 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। इस प्रकार कि वो क्वेश्चन कह रहा है कि स्विम विथ स्पीड ऑफ 4 पर आवर। अब कैसे? ही मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करेंट, यानी कि वो अपना स्ट्रोक हमेशा इस रिवर के परपेंडिकुलर बनाए हुए है, यानी इधर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्विमर। तो यहाँ पर किस स्पीड से चल रहा है वो? 4 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि हियर Vs इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो आपको टाइम निकालना है, कितना टाइम चाहिए? तो देखिए टाइम इज इक्वल टू सिंपल सा ही फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर। तो 1/4 किलोमीटर पर आवर, यानी आपका हो गया 1/4 आवर। आप चाहो तो इसको मिनट में कैलकुलेट कर सकते हो। तो t इक्वल टू 1/4 इंटू 60 इक्वल टू 15 मिनट। तो दोनों चाहो तो 1/4 आवर कर दो या 15 मिनट में कन्वर्ट कर दो। दिस इज टाइम। अब फिर पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए फिर पूछ रहा है हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेज द अदर बैंक। तो वही केस जो हमने आपको बताया, हाउ फार डाउन, यानी कि पर्सन को ए से बी तक पहुंचना था, बट चूंकि रिवर भी फ्लो कर रही है तो कुछ आगे बेंड हो रहा है, तो वो बी पर न पहुंच के सी पर पहुंच रहा है। यानी हाउ फार डाउन, यानी वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है जब वो दूसरे बैंक पर पहुंच रहा है, यानी बी से मुझे निकालना है। तो देखिए बी सी इक्वल टू दैट इज हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट बी सी इक्वल टू, फॉर्मूला मेरा क्या आया था? वी आर इंटू टी। वी आर कितना है? 3 क्वेश्चन में, 3 इंटू टी कितना है? 1/4। तो इक्वल टू हो गया 3/4 किलोमीटर। तो बी सी इक्वल टू 3/4 किलोमीटर। और आप चाहो तो इसको मीटर बदल दो, तो 3/4 इंटू 1000, तो ये हो गया 250, तो ये हो गया 750 मीटर। तो दिस इज बी सी। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो बाकी और भी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस में दिए हुए हैं, उसको भी आप लोग सॉल्व करिएगा। इफ़ यू हैव रिवर बोर्ड प्रॉब्लम का दूसरा केस देखते हैं। तो दूसरा केस क्या है? व्हेन स्विमर टेंड्स टू क्रॉस ए रिवर अलोंग ए शॉर्टेस्ट पाथ। लास्ट टॉपिक हमने ये देखा अभी कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर रहा था, बट अब की बार उसे शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना है। तो कैसे वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर सकता है, तो उसको आप लोग देखिए। ये फिर आपका रिवर है, दिस इज रिवर। तो यहाँ पर देखिए मैं दोनों फिगर बना रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। ये आपका वी आर, जो पहला केस था यानी शॉर्टेस्ट टाइम वाला, उसमें स्विमर को लगातार इस पाथ को फॉलो करना था ताकि वो शॉर्टेस्ट टाइम कवर कर सके। बट रिवर के फ्लो के कारण वो इस पाथ को फॉलो नहीं कर पा रहा था, वो इस पाथ को फॉलो कर रहा था, इस पाथ को। तो देखिए रिवर ए बी को फॉलो करना चाह रहा था, बट वो ए बी को फॉलो नहीं कर पाया, ए सी को फॉलो कर पाया थीटा एंगल से, क्योंकि वो नॉर्मल जा रहा था। तो वाटर रिवर करंट दैट इज रिवर्स वाटर उसको पुश करके आगे बेंड कर दिए। लेकिन इसमें हमें हर हाल में ए बी पाथ को फॉलो कराना ही कराना है, क्योंकि हमें अब की बार शॉर्टेस्ट टाइम नहीं बल्कि शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। तो हम ए बी को फॉलो कराएंगे। तो ए बी कैसे फॉलो करेगा? तो सिंपल सी बात है, आप दूसरे केस में समझ सकते हो। अगर हमें ए बी को फॉलो कराना है, यानी ए बी डायरेक्शन में हर हाल में जाना है, तो निश्चित ही जो स्विमर इधर चल रहा था उसको अब इधर चलना होगा। तो यानी कि अब की बार मुझे ए बी को फॉलो कराना ही कराना है, क्योंकि मुझे शॉर्टेस्ट पाथ पे चलना ही है रिवर के अंदर। अगर रिवर के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है तो निश्चित ही स्विमर को कुछ इधर स्विम करना होगा, क्योंकि अगर ये इधर स्विम नहीं करेगा तो इधर स्विम नहीं करेगा, ए बी पर स्विम करेगा तो आगे भाग जाएगा। अब अगर हम एसी पाथ को फॉलो करते हैं, एसी पाथ को फॉलो करते हैं तो ये रिवर इसको पुश करेगा, जब रिवर पुश करेगा तो हम सी से बी तक पहुंच सकते हैं।
तो देखिए केस वही है, बस थोड़ा सा फिगर आपको उल्टा दिख रहा होगा। ये वी आर हो गया एंड दिस इज वी एस आर। अब की बार ये वी एस आर है, वी एस आर, और ये आपका वी एस है। तो अब इस फिगर से क्या मिल सकता है आपका, वी एस आर इक्वल टू अंडर रूट वी एस स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, या अगर आपको वी एस निकालना है तो वी एस इक्वल टू अंडर रूट वी एस आर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर, इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन देखिए, यानी कि हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो की बार क्या क्या दिया हुआ आपका, वी आर दिया हुआ है और वी एस आर दिया हुआ है। तो वी आर दिया है, वी एस आर निकालना है तो साइन थीटा। तो डायरेक्शन फॉर डायरेक्शन साइन थीटा इक्वल टू वी आर अपॉन वी एस आर। तो इस फार्मूले से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। अब अगर कोई पर्सन शॉर्टेस्ट पाथ ए बी को कवर करना चाहता है तो कितना टाइम लेगा, सो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर, तो टी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन, देखिए जो पर्सन है वो निश्चित ही ए बी पाथ को ही हर हाल फॉलो कर रहा है, तो ए बी अपॉन वी एस, डब्ल्यू अपॉन वी एस, दिस इज द टाइम टेकन। इसमें दो चीज़ निकालना है, या तो वी एस आर या तो टाइम टेकन। तो इस तरह से रिवर बोट प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप क्वेश्चंस